नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज तक मैंने बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई, लेकिन हर कहानी में कातिल हो, रेपिस्ट हो, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोर्ट क्या करती थी ये पता नहीं चल पाता था। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कोर्ट ने आखिर कातिल के साथ क्या व्यवहार किया, क्या सजा दी, आज की कहानी पूरी तरह से संपूर्ण कहानी है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 2021 6 दिसंबर साल 2021 मध्य प्रदेश के भोपाल में रात करीब 10 बज रहे थे। एक महिला और एक पुरुष कटरा हिल्स थाने पहुंचते हैं। थाने में मात्र 2 से 3 सिपाही रहते हैं, बाकी लोग अपने अपने काम पर गए हुए थे। दोनों काफी मायूस नजर आ रहे थे। थाने में पहुंचने के बाद पुलिस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपके अधिकारी कहाँ हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि साहब बाहर किसी काम से गए हुए हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे। तभी उसमें से जो महिला रहती है वह पुलिस उससे कहती है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है, 4 व्हीलर सफेद कलर की। उस गाड़ी के डिग्गी में एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं, कांस्टेबल सुनते हैं कि बाहर गाड़ी में लाश पड़ी हुई है और दोनों व्यक्ति यहीं पर हैं, अब पुलिस वाले उस पुरुष और उस महिला का चेहरा देखने लगते हैं। अब वो हैरान रह जाते हैं। फौरन ही एक पुलिस वाला अपने अधिकारी को फोन करता है और वहां पर कुछ ही क्षणों में दरोगा जी आते हैं। महिला और पुरुष वहीं बैठे रहते हैं। दरोगा जी पूछते हैं, जी हाँ बताइए। तब तक पुलिस वाला कहता है कि साहब यह दोनों पागल नजर आ रहे हैं। यह दोनों कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है और बाहर गाड़ी में एक लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, और इनका कहना है कि इन दोनों ने उस व्यक्ति का कत्ल किया है। अब दरोगा जैसे यह बात सुनते हैं वह सन्न रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर यह कैसे दोनों व्यक्ति हैं कि कत्ल करने के बाद बॉडी को लेकर थाने आए हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों ने कत्ल किया है। अब दरोगा जी फौरन भागते हुए वहां से बाहर जाकर देखते हैं, गाड़ी की डिग्गी खुलवाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उसमें मृत पड़ा हुआ है। अब दरोगा साहब पूरी हकीकत उस महिला पुरुष से सुनते हैं और सुनने के बाद दंग रह जाते हैं। पुलिस वाले हैरान थे कि 2 व्यक्ति, महिला और पुरुष, कत्ल करने के बाद थाने आखिर क्यों आए। यह चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन साथियों वह महिला पुरुष भागे क्यों नहीं, इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए पूरी कहानी हम आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश भोपाल के कटरा हिल्स में एक एरिया है गोल्डन पार्क। गोल्डन पार्क में साल 2014 में एक बिजनेसमैन जो पाइप का बिजनेस करता था, जिसका नाम रहता है धनराज मीणा। धनराज मीणा काफी दयालु किस्म का इंसान रहता है और काफी पढ़ा लिखा रहता है। वो अपने बिजनेस चारों तरफ फैलाया हुआ था, अपने गांव में रहता था, लेकिन गांव से उसका बिजनेस चल नहीं पा रहा था। अब इसी बीच उसकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की संगीता के साथ होती है। अब संगीता की जो खूबसूरती थी, लोग उसके दीवाने हो जाते थे। हर कोई चाहता था कि संगीता से एक पल बात की जाए, वह बेहद ही खूबसूरत थी। कुछ दिनों वह धनराज मीणा के साथ गांव पर ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगता है, अब धनराज मीणा भोपाल के कटरा हिल्स आकर रहने लगता है करीब साल 2014 में। अब वहीं से वह बिजनेस की देखरेख करने लगता है शहर से ही, क्योंकि शहर में ही उसका ज़्यादा बिजनेस फैला रहता है। अब इधर देखते देखते उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब जब 2 बच्चे हो जाते हैं और परिवार में उसके माता पिताजी घर रहते थे, अब उसे आने जाने में समस्या होती थी। अब समस्याओं के कारण धनराज मीणा को लगता है कि क्यों न पत्नी को और बच्चों को लाकर यहीं कटरा हिल्स में ही रखा जाए, भोपाल में ही रखा जाए। बच्चे बड़े होंगे तो अच्छी पढ़ाई भी करेंगे, अच्छा कॉलेज है, अच्छा स्कूल है। अब वह एक दिन जाता है और अपने परिवार को लेकर कटरा हिल्स के पार्क एरिया में, जो कॉलोनी रहती है पार्क एरिया में, जो उसका मकान रहता है वहां लाकर शिफ्ट कर देता है। अब शिफ्ट होने के बाद धनराज मीणा अक्सर अपने बिजनेस से बाहर रहता था। उसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष रहता है, आशीष पेशे से इंजीनियर रहता है। आशीष 2012 में IITM ग्वालियर से
बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ था। वो एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता था और धनराज मीणा के बगल वाले मकान में वह पड़ोसी था। वह भी किराए पर ही रहता था और उसकी एक बीवी थी जो कि बेहद खूबसूरत थी और वह पेशे से एक निजी स्कूल में टीचर भी थी। उसके पिताजी एसबीआई से रिटायर्ड थे। अब परिवार काफ़ी छोटा था, 4 लोगों का, मात्र 3 से 4 लोगों का परिवार था। अब एक दिन धनराज मीणा के घर उसके बेटे का जन्मदिन होता है। अब आते जाते उसकी पत्नी की मुलाकात उस आशीष के पत्नी से हो जाती है और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब वह आशीष और आशीष के पत्नी को अपने घर अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाते हैं। जन्मदिन पर दोनों गिफ्ट लेकर आते हैं, बच्चे को गिफ्ट देते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों परिवारों की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जाती है। अब दोनों परिवारों में, आशीष और धनराज मीणा के परिवार में, दोनों की पत्नियां एक दूसरे के घर आने जाने लगती हैं। एक दूसरे के पति एक दूसरे के घर आते जाते थे। काफ़ी अच्छा रिश्ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उधर आशीष सुबह अपने काम पर जाता तो शाम तक घर लौटता। कभी नाइट शिफ्ट रहती तो कभी डे शिफ्ट रहता। अब थका हारा घर आता था और सो जाता था। एक दिन धनराज मीणा बाहर रहता है, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। अब इधर उसकी पत्नी संगीता परेशान होने लगती है, धनराज मीणा को फ़ोन करती है, बताती है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई है। धनराज मीणा कहता है ठीक है, अपने पड़ोसी आशीष भाई से कह दो, वह ले जाकर इलाज करा देंगे। फौरन पत्नी जाती है, आशीष से कहती है। आशीष घर पर ही रहता। अब आशीष उस दिन घर पर था, जाता है बच्चे को लेकर और संगीता धनराज मीणा की पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसके बेटे का इलाज होता है। इलाज कराने के बाद वह घर लेकर आता है। अब उस दिन से दोनों की दोस्ती, दोनों परिवारों की और भी गहरी होती गई। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इस कदर गहरी होती गई कि अब आशीष भी अक्सर कर संगीता के घर आने जाने लगता है, धनराज मीणा के घर आने जाने लगता है, बच्चों से बातचीत करने लगता है। अब धीरे धीरे इधर धनराज मिश्रा कभी गांव चला जाता, धनराज मीणा कभी गांव चला जाता तो कभी शहर में कामों में बिजी रहता, रात रात को घर आता। दोनों छोटे बच्चे घर पर ही रहते, अलग कमरे में सोते रहते हैं। अब एक दिन सामान लेने के लिए जो संगीता रहती है वो बाहर जाती है। तभी आशीष अपने बाइक से कहीं जा रहा था। वह पूछता है कि संगीता से, मैडम आप कहाँ जा रही हो, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब संगीता उसके बाइक पर बैठ जाती है और सामान लेने के लिए एक मॉल में जाती है। मॉल में जाती है, उधर आशीष कहता है कि मुझे भी कुछ काम है, कुछ खरीदारी करनी है, चलिए मैं आपके साथ कुछ खरीदारी कर लेता हूँ। अब संगीता भी खुश हो जाती है और आशीष भी खुश हो जाता है। दोनों खरीदारी करते हैं। उसके बाद आशीष लाकर उसे घर छोड़ता है। अब इस बीच दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत करते करते दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। जब भी समय मिलता संगीता आशीष के घर चली जाती और आशीष का दीदार करती, आशीष से बात करती, उसकी पत्नी से बातचीत करती। अब रिश्ता इतना गहरा हो चुका था दोनों परिवारों का कि कोई भी एक दूसरे पे शक के नज़रिए से नहीं देखता था। अब इधर आशीष एक दिन धनराज मिश्रा बाहर था, अपने बच्चों के साथ किसी काम से गया हुआ था। घर पर पत्नी अकेले थी। तभी आशीष जाता है और घर में दरवाज़ा खटखटाता है तो धनराज मीणा की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और जब अंदर जाता है तो बैठकर दोनों बातचीत करते हैं। संगीता चाय बनाकर लाती है, दोनों चाय पीते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत करते करते जो आशीष रहता है वह संगीता को पसंद करने लगा था, वो उसे चाहने लगा था। अब वो संगीता से बातचीत करते करते कहता है कि भाभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। संगीता बोलती है कि जी हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं। अब पास में आके बैठती है कई सोफे पर। आशीष कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। संगीता कहती है आप भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। वह कैसे मुमकिन हो सकता है। यह बात अगर धनराज को पता चलेगी तो हम दोनों को वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। आशीष कहता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब यह बात सुनकर धीरे धीरे संगीता भी उसे पसंद करने लगी थी। अब उस दिन तो वो चला जाता है, लेकिन फिर एक रोज़ संगीता उसके घर जाती है, आशीष के घर जाती है और देखती है कि आशीष घर पर ही है। बातचीत करती है और स्माइल देती है और अपने कमरे पर चली आती है। अगले दिन जब बच्चे छोटे छोटे स्कूल चले जाते हैं,
जब स्कूल चले जाते हैं तो आशीष उसके घर जाता है और जाकर अपने पत्नी से बताता कि आज उसकी छुट्टी है, और संगीता के घर जाकर उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते अब उसके अंग अंग को छूने लगता है। जब संगीता के अंग को छूने लगता है तो संगीता रोक नहीं पाती है और दोनों एक दूसरे के होने लगते हैं। अब दोनों एक कमरे में समय व्यतीत करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, 2020 आ जाता है, 19-20 कोविड का दौर। अब कई बार आशीष होमवर्क करता, धनराज मीणा का भी काम ठप हो चुका था, घर ही पर रहता। एक दिन आशीष आता है तो काढ़ा बनाती है संगीता और दोनों को पीने के लिए देती है और कहती है आजकल मिलना जुलना कम रहे तो सही है, क्योंकि कोविड का दौर है, कब किसको क्या हो जाए, इतने लोग मर रहे हैं, चारों तरफ तबाही मची हुई है। अब दोनों परिवारों में कोविड को लेकर डर बना हुआ था। अब सभी लोग एक दूसरे के घर रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है, 2021 आ जाता है। अब जो संगीता की तड़फ रहती है उससे आशीष से मिलने की वो बढ़ती जाती है। उधर आशीष इसी बीच गांव भी चला गया था। वापस आता है तो एक दिन संगीता आशीष को फोन कर अपने कमरे पर बुलाती है। दोपहर का समय रहता है, करीब 2 बज रहे थे। साल 2021 दिसंबर से पहले नवंबर, करीब 23 से 24 नवंबर को दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। अब उधर धनराज मीणा अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन किसी काम से वह घर वापस आता है और जब वापस आता है कमरे पे जाता है तो देखता है कि कमरा अंदर से बंद है, मेन दरवाजा खुला हुआ था, बच्चे घर पर ही थे। अब बच्चों से पूछता है कि माँ कहाँ गई हुई है तुम्हारी। बच्चे बताते हैं कि अंकल आए थे और माँ के साथ बातचीत कर रहे थे। अब धनराज मीणा को शक होता है और वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। कमरे से देखता है कि बाहर दरवाजा बंद है, खिड़कियों से देखता है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो दरवाजा खटखटाता है तो संगीता को लगता है कि उसके बच्चे हैं। जैसे ही दरवाजा खोलती है और जो सामने का नज़ारा था, धनराज मीणा देखता है तो शर्मसार हो जाता है। बिना कपड़ों की उसकी पत्नी और आशीष दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो वह परेशान हो जाता है। आशीष को डांटता है और गाली देते हुए वहां से भगा देता है। अपनी पत्नी को भी डांट फटकार लगाता है और समझाने की कोशिश करता है। पत्नी माफी मांगती है और उस दिन से दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 6 दिसंबर 2021, करीब 5 बज रहे थे। उधर धनराज मीणा घर पर आता है और घर पर आने के बाद लेटता है। उसकी पत्नी कहती है कि देखो जी, कोविड का दौर अभी गया नहीं है, बच्चों को सर्दी हुई है, आपकी ही वजह से हुई होगी, आप एक काम करो, ये काढ़ा पी लो। काढ़ा बना के लाती है और काढ़ा अपने पति धनराज मीणा को देती है। धनराज मीणा काढ़ा पीते हैं और काढ़ा पीते ही सो जाते हैं। अब सोने के बाद वह फोन कर आशीष को बुलाती है। आशीष आता है और आने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बच्चे कमरे में रहते हैं और वह दोनों आशीष और संगीता बॉडी को लेकर एक बोरी में रखकर डिग्गी में रखते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। रखने के बाद अब वहाँ से वह दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए शहर के कोने कोने घूमते हैं। लेकिन इसी बीच संगीता को अपने बच्चों की याद आने लगती है। वह सोचती है कि मेरे बच्चे अकेले होंगे, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इधर उधर घूमती रहूंगी रात भर तो बच्चे इधर उधर खोजने लगेंगे तो कहीं किसी को पता न चल जाए, और पता चल गया तो कहीं ना कहीं पुलिस हमें पकड़ ही लेगी। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। संगीता और आशीष बातचीत कर अब पूरी तरह से फंस चुके थे। दोनों यह तय करते हैं कि चलो अंततः थाने ही चलते हैं और जलकर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोनों थाने पहुंचते हैं और थाने जाकर अपना जुर्म कबूल करते हैं और बॉडी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हत्या गला दबाकर की गई थी। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है दोनों को बैठाकर, तो दोनों बताते हैं कि जो उसके आशीष के दादाजी रहते हैं SBI से रिटायर्ड, उन्हें नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी तो अक्सर नींद की दवा लेते थे। तो नींद की दवा देने का अनुभव आशीष को था। वह
6 दिसंबर को अपनी पत्नी से कहता है कि आज वो घर नहीं आएगा, आज वह नाइट ड्यूटी पे जा रहा है। और उधर संगीता फोन करती है, संगीता के कमरे पर जाता है। दवा पहले से वो नींद की संगीता को दे रखा था। करीब 9 से 10 टैबलेट उसमें डालने के बाद काढ़े में वो अपने पति को पिला देती है और जैसे ही पति सो जाता है दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या कर शहर के आसपास घूमने लगते हैं। अब साथियों, इस कहानी को जो कोई भी सुनता है, पुलिस के साथ साथ संगीता के परिवार वाले और जो व्यक्ति रहता है आशीष इंजीनियर, उसकी पत्नी, उनके आंखों में सिर्फ आंसू थे कि दोनों ने कैसा निर्णय लिया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना घटिया निर्णय लिया। 2 मासूम बच्चे संगीता के, वो कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे। अब उसके सर से पिता का साया माँ के चरित्रहीनता ने ले लिया। साथियों, अब यह मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाता है। 2021 से दोनों जेल में बंद रहते हैं। धीरे धीरे मामला कोर्ट में चलता रहता है और अब जाकर 2024 मई में निर्णय आता है। दोनों आशीष और संगीता को 3-3 साल की सजा और 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर कोर्ट उन्हें जेल में डाल देती है। साथियों, 3-3 साल की सजा और 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना, क्या यह धनराज मीडिया की आत्मा को शांति प्रदान कर पाएगा? साथियों, इस कहानी पर कमेंट कर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है संजय पंडित जी हैं, राम सिंह जी हैं, यशपाल सिंह जी हैं, सेथु रमन नील जी हैं, अनिल जोन जी हैं, शिवम लाल हैं, आशीष मदेशिया हैं, संजय गुप्ता हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।